हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स जिसमें हम लोग सितंबर से लेकर के सितंबर 2024 से लेकर के जनवरी 2024 तक हमने कंप्लीट करा 2 वीडियो में। ठीक है, 4-4 महीने ऐसे करके मैंने कंप्लीट करा। एंड आज जो है जनवरी 2024 का इसका कुछ करंट अफेयर्स रह चुका था, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आज कौन कौन सा करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। जनवरी का आधा मंथ का रह गया था वो देखेंगे, फिर दिसंबर 2023 का देखेंगे, ठीक है, नवंबर 2023 का देखेंगे, अक्टूबर 2023 का देखेंगे। तो इतने 4 महीने के करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्लस बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी जो प्रोजेक्ट वगैरह है, जो इनिशिएटिव बिहार गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, वो वहां से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, जिसको योजना बोलते हैं। ठीक है, यानी जितनी भी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है, वो डायरेक्ट उन योजनाओं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। हर साल आप देखते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आता है सिर्फ योजना से। फिर इसके बाद बाकी जो मंथ वाइज करंट होता है, यहाँ से तो पूछा ही जाता है। तो कुल मिलाकर के बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, ये दोनों को मिलाकर के करीब करीब हर एग्जाम में देखा जाता है 20 से 25 क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। तो आप सभी को ये सारे कंप्लीट मतलब करना है, इसके बाद ही एग्जाम में जाएंगे तो उसका लगेगा, आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो गाइज ये बिहार स्पेशल इसके बाद हम कंप्लीट कराएंगे। ये पहले करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दे, और प्लस ये करंट अफेयर्स जितने भी कंप्लीट हो जाता है ना, तो इसके बाद जितने भी एमसीक्यू है इसका लगभग 900 समथिंग होगा, 900-950 के समथिंग, ये सारा एमसीक्यू इसके बाद हम करा देंगे। ठीक है, तो ये ऑडियो फॉर्म रिकॉर्ड करने का मतलब मेरा यही है कि आप कितने भी बिजी शेड्यूल हो, सपोज करो कि आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप इस ऑडियो को आराम से ईयरफोन लगा करके कहीं इत्मीनान से बैठ जाइए और सुनते रहिए। ठीक है, या फिर अगर लेट गए हैं, लेट करके भी सुन सकते हैं, या फिर बैठ करके भी सुन सकते हैं, किचन में है, कहीं पे भी है। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और इसका आउटपुट आपको एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, तो ज्यादा मैं आप सभी का टाइम किल नहीं करूंगी, देर में स्टार्ट करती हूँ। जो जनवरी का कुछ पोर्शन रह चुका था वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिहार में निर्धन या गरीब परिवार के एक सदस्य को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे और 17 जनवरी 2024 को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यानी कि 2 लाख रुपए जो भी गरीब परिवार के जो सदस्य हैं उनको बिहार सरकार 2 लाख रुपए देंगे, और ये 17 जनवरी 2024 को कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। ठीक है, यानी कि बिहार के 94,33,312 गरीब परिवार के एक एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए मिलेगा। कितने गरीब परिवार को मिलेगा? तो 94,33,312 परिवार को। ये याद रखना है फैक्ट। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था? 17 जनवरी 2024 को कैबिनेट के बैठक में ये निर्णय लिया गया। ठीक है, 2-2 लाख रुपए मिलेगा। किनको मिलेगा? तो जो काफी गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को मिलेगा। एक एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए की सहायता दिया जाएगा। ठीक है, ये राशि स्वरोजगार के लिए मिलेगा, यानी कि बिजनेस वगैरह करने के लिए जो वो रोजगार वगैरह कर सकते हैं उन लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 3-4 फैक्ट आपको मात्र याद रखना है। पहला याद रखना है कि 17 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुआ था। दूसरा याद रखना है कि 2-2 लाख रुपए, ये 2-2 लाख रुपए की सहायता मिलेगा। फिर ये याद रखना है कि ये रोजगार क्यों मिलेगा, ये पैसा तो रोजगार के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 3-4 फैक्ट है जो याद रखना है। इसके बाद चौथा याद रखना है कि कितने मेंबर को मिलेगा, तो 94,33,312 परिवार को मिलेगा जो गरीब काफी तबके के हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार का उद्देश्य है कि बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, चलिए गाइज आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी स्टेटमेंट है वो सारे हम लोग देख लेते हैं जो बिहार करंट अफेयर्स में है। ठीक है, बिहार में कला और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार लाने पर सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, बियाडा की जमीन पर पटना में ट्रांसजेंडर उद्यमी बनेंगे और पटना में पहला बैग क्लस्टर होगा। ठीक है, जिसमें बैग बनाने का काम उद्यमी करेंगे। झारखंड से अलग होने के बाद पहली बार बिहार की टीम रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप में शामिल हुआ और उसका पहला मुकाबला पटना में मुंबई से हुआ है। ठीक है, जिसमें उसे पराजय मिली और इस प्रकार क्रिकेट के राष्ट्रीय पिच 18 वर्ष बाद बिहार की दस्तक हुई। बिहार रणजी टीम की कप्तान आशुतोष अमन है। ठीक है, तो ये याद रखना है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पटना नगर निगम और सुपौल नगर परिषद को पहली बार कचरा मुक्त शहर पुरस्कार दिया गया। यानी कि पटना नगर निगम के द्वारा ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सुपौल नगर परिषद को पहली बार कचरा मुक्त शहर को पुरस्कार दिया गया है। 16 फरवरी 2024 को मोडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफर द ईयर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 22 जनवरी 2024 को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतदाता सूची के अकॉर्डिंग बिहार में मतदाता की संख्या जो है 7,64,33,329, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करूं, 22 जनवरी 2024 को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची के अनुसार बिहार में मतदाता की संख्या कितनी है, तो 7,64,33,329 हो गया है। 8 जनवरी 2024 को बिहार कैबिनेट की बैठक में अलग खेल विभाग का गठन की मंजूरी मिल गया है। 9 फरवरी 2024 को इसका औपचारिक गठन होगा। पहले यह विभाग कला संस्कृति, ये पहले जो विभाग था ये विभाग कला संस्कृति था, ठीक है, युवा विभाग के अंतर्गत था, ठीक है। जितेंद्र कुमार राय बिहार के पहले खेल मंत्री बने हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा ने औषधि पौधों से हर्बल जेल तैयार किया है और यह बच्चे के डायपर से संबंधित है। वाराणसी में बिहार पर्यटन रोड शो का आयोजन हुआ है। दरभंगा जिला के निवासी मेजर मृणाल कुमार को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड के लिए चयनित किया गया। यह जम्मू के पूंछ में बिहार बटालियन में तैनात है। ये स्टार मार करके आप लोग इसे याद कर लेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे 2 से 3 बार ऑडियो को सुनिएगा ना, कंठस्थ के पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। सारण की लवन्या सिंह को लोकसभा चुनाव में झारखंड में यूथ आइकन और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लवन्या बैडमिंटन प्लेयर और एथलीट है। मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार का मिनी मुख्यालय बनेगा। तत्कालीन कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय ने रंगकर्मी राजेश राजा और अर्चना सोनी को अनिल मुखर्जी शिखर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। मकर संक्रांति 14 जनवरी के अवसर पर बांका के बौंसी में मंदार महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कोलकाता में आयोजित पूर्वी भारत विज्ञान और अभियांत्रिकी मेले में भागलपुर के समेत बिहार के 9 छात्रा का जलवा रहा। यानी कि जो इंजीनियरिंग मेला समझ लो, अभियांत्रिक हिंदी में बोलते हैं, तो कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था। पूर्वी भारत विज्ञान अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग जो भी किए हुए हैं उनके द्वारा ये मेला भागलपुर के समेत बिहार 9 छात्रों का जलवा रहा, ठीक है। यानी भागलपुर के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यानी कि करीब करीब टोटल अगर हम मिला करके बात करें तो 9 छात्रों का बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। उसमें कौन कौन है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अंकेश आनंद, मोहित राय, सोनाली कुमारी, सम्यक राज, अभिलाषा कुमारी, इनको पुरस्कृत हुआ है। यानी कि जो भी ये अभियांत्रिकी मेला था, इंजीनियरिंग मेला था, ये लोग को अंकेश आनंद, मोहित राय, सोनाली कुमारी, सम्यक राज, अभिलाषा कुमारी और इन लोगों को पुरस्कृत किया गया, ठीक है। बिहार को स्टार्टअप इंस्पायरिंग आकांक्षी लीग अवार्ड दिया गया है। भारत सरकार के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की घोषणा किया। स्टार्टअप क्षेत्र के मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए यह पुरस्कार जिला के निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। बिहार की बेटी स्वाति प्रिया के शोध जो हाइपर एक्सपेक्ट्रल डाटा का उपयोग करके फसलों और मिट्टी की मौजूदगी पर है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिला है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा पटना में गंगा किनारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बनेगी और इस प्रतिमा की ऊंचाई जो है 243 मीटर ऊंचा होगा। इसके बनाने में 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है। बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण स्रोत के अकॉर्डिंग कुछ राज्यों यानी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया है। वह डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर। फिर से मैं रिपीट करूं, बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण स्रोत को चिन्हित करने के लिए मुजफ्फरपुर और गया में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन यानी कि रियल टाइम सोर्सेस ऑपरेशन स्टडी का निर्णय लिया है, ठीक है। जनवरी 2024 की हम बातें करें, जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के अररिया जिले के खो खो खिलाड़ी
नसरीन शेख को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को बिहार के मोहम्मद हुसैन को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में यानी श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आप सभी को फैक्ट याद रखना है। ठीक है, इसके बाद 28 जनवरी 2024 को बिहार की सत्ता में बदलाव हुआ और नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ एनडीए के साथ सरकार बनाई और नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। आस्था सिंह के नेतृत्व वाली बिहार का ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप को बेस्ट महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप पुरस्कार दिया गया है। 26 से लेकर के 31 जनवरी तक पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में ये प्रो लीग कबड्डी लीग के 10वें सत्र का आयोजन किया गया। ठीक है, जनवरी 2024 में झारखंड में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 में वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ी ने 2 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं, कुल 10 पदक जीते। ठीक है, दिसंबर 2023 की बातें करें, अब हम लोग करंट अफेयर्स दिसंबर 2023 में देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार करंट अफेयर्स आपको 1 साल का कवर करके जाना है, 1 साल या फिर 14-15 महीना कर लेते तो और बेटर, अगर 2-3 महीना इधर बैक से पूछता है तो भी आपका कवर हो जाता है। वैसे हम लोग दिसंबर 2023 से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये दिसंबर, इसके बाद नवंबर, अक्टूबर, यानी कि 12 महीने का कुल हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग दिसंबर में आ जाते हैं। दिसंबर 2023 का 1 महीने का क्या क्या करंट अफेयर्स बना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दुबई सम्मेलन में बिहार के कृषि रोड मैप और जल जीवन हरियाली मिशन पे बहुत ही ज्यादा चर्चा हुआ। ठीक है, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए दुबई में हो रहे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के एक बड़े सम्मेलन में बिहार के कृषि रोड मैप और जल जीवन हरियाली अभियान की खूब तारीफ हुआ है। दुबई में 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है ये 28वां चल रहा था, जिसमें बिहार ने भी भाग लिया है। अपराध के मामले में बिहार टॉप 10 से बाहर हो गया। ये बहुत ही खुशी की बात है कि चलो हमारे यहाँ अपराध जो है बहुत कम हुआ है। ठीक है, दिसंबर 2023 में एनसीआरबी, ठीक है, यानी एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ये याद रखना है, हालांकि आप सभी को याद भी होगा। तो दिसंबर 2023 में एनसीआरबी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे देश में गंभीर अपराध के मामले में 21वें स्थान पर है। बिहार में गंभीर अपराध की दर 168 है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर अपराध जो है 277.1 है, यानी 1 लाख आबादी है जहां पे 1 लाख लोग हैं, वहां पे 277 केस देखा गया अपराध का। ठीक है, तो ये और मतलब स्टेट की अपेक्षा बहुत ही कम है। बिहार का अपराध दर जो है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों से कम है। यानी कि ये जितने भी मैंने स्टेट का नाम बोली है, जैसे कि गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, इन सभी राज्यों से हम लोग काफी अच्छे हैं, यानी कि हमारा 21वां स्थान है। और ये लोग का तो आप समझ रहे हैं 1, 2, 3, 4 सीरियल वाइज ऐसे बनेगा, तो हम लोग अभी काफी अच्छे हैं। अच्छे क्या 21वें स्थान पर है, फिर भी हम लोग को और सुधार करना होगा, जिससे कि हमारे यहाँ अपराध के जो रिपोर्ट पब्लिश जब हो इसमें बहुत ही कम नंबर आए, अपराध हमारे यहाँ खत्म हो। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बिहार में चार्जशीट की मामले की बात करें तो 82.5 है, जो राष्ट्रीय दर से अधिक है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। प्रति लाख हत्या दर मामले में बिहार टॉप 10 राज्यों से बाहर है। अनुसंधान और चार्जशीट के मामले में बिहार टॉप 10 राज्यों में शुमार है। ठीक है, यानी कि रिसर्च और चार्जशीट के मामले में टॉप 10 राज्य में है बिहार। ठीक है, पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद 26वीं बैठक की बातें करें तो 10 दिसंबर 2023 को पटना में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है। इसमें मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए और इस बैठक में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मंत्री जो वरीय अधिकारी थे वो सभी शामिल थे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये सारा शामिल है। बैठक केंद्र सरकार ने निर्देश पर होती है। इसके पूर्व में 1958 में हो चुका है, 1963 में बैठक हो चुका है, 1985, 2015 और पटना में 2015 में हुआ। फिर इसके बाद अभी जो रिसेंट हुआ है 2023 में, तो 26वां बैठक था जो पटना में हुआ, पटना में बैठक हुआ। ठीक है, पटना में यह
5वीं बैठक है, इसमें बाल महिला कल्याण पर जोर दिया गया है और इस बैठक में बिहार के स्मार्ट मीटर मॉडल की चर्चा हुई है। यानी कि बिहार की जो स्मार्ट मीटर मॉडल है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है, हम लोग जो रिचार्ज करते हैं प्रीपेड है, पहले मोबाइल की तरह, अब ऐसा है ना कि पहले पोस्टपेड था, ठीक है। अब क्या है कि आप पहले मोबाइल जैसे रिचार्ज कराते हैं, देन रिचार्ज होने के बाद मोबाइल चलता है, कॉलिंग होता है, या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल, या फिर नेट का यूटिलाइजेशन, या फिर कॉलिंग, मैसेजेस, जो भी सारे होते हैं, सेम उसी प्रकार के हो गया है कि अगर दैट मीन रिचार्ज नहीं होगा तो आपके घर में लाइट नहीं आएंगी, रिचार्ज नहीं होगा तो फ्रिज नहीं चलेगा। लाइट की मतलब कुल मिला के प्रीपेड हो गया है, पहले रिचार्ज करवाइए इसके बाद हो गया। तो ये इसको सराहा गया है, ठीक है, यानी कि इसकी तारीफ किया गया, ठीक है। यानी कि 5वीं बैठक जब हुआ तो इसमें जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, ये सभी लोग ने तारीफ किया कि स्मार्ट मीटर मॉडल जो है ये बहुत सारे स्टेट जो हैं बिहार के अलावा, बिहार तो हम लोग हैं ही, बिहार के देखते हुए बहुत सारे स्टेट इसे अपनाएंगे, ठीक है। फसल उत्पादन में बिहार को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 बिहार को मिला। तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिहार के कृषि सचिव संजय अग्रवाल को यह पुरस्कार दिया। फसल उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड मिला है। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स के रूप में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि जीआई टैग किसे मिला, इसके बाद और सारे जो इम्प्लीमेंट हुआ है तो वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, तो इसको भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। वैशाली जिले के विदुपुर में, यानी कि विदुपुर में देसी और कलकतिया पान का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि आदर्श पान विकास केंद्र बनाया जा रहा है। फिर से मैं रिपीट करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैशाली जिले के विदुपुर में देसी और कलकतिया पान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि आदर्श पान विकास केंद्र बनाया जा रहा है। दरभंगा के संस्कृति मिश्र यानी कि संस्कृति मिश्र को वर्ष 2023 का मैथिली का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाने की घोषणा किया गया है। यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह कहबाक यानी कि कहबाक अच्छी हमरा, यानी कि ये दरभंगा वाली लैंग्वेज है, ठीक है, मिथिलांचल वाली लैंग्वेज है, कहबाक अच्छी हमरा, इसके लिए ये साहित्य पुरस्कार इनको मिलेगा, ठीक है। बिहार के प्रत्येक प्रखंड में कृषि क्लिनिक खुलेगी। बिहार का देश में आर्थिक अपराध में 6ठा और साइबर अपराध में 5वां स्थान है, ठीक है। बिहार के लिट्टी चोखा को जीआई टैग दिलवाने की कोशिश की जाएगी। ट्रांसजेंडर रेशमा पटना विश्वविद्यालय का सीनेट सदस्य मनोनीत की गई हैं। कला संस्कृति विभाग सारण जिला के तत्वाधान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत हुआ है। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में हुआ, ठीक है। बिहार राज्य की पहली शीतकालीन कार्य योजना बना रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट गांधी और पब्लिक हेल्थ गांधीनगर की मदद से सर्वे का चर्चा चल रहा है। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में देश में सबसे पुराने जीन वाले बाघ मिला है। सबसे पुराना जीन पूरे देश की बातें करें तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है, ये बिहार में है। पटना के गांधी मैदान में दिव्य कला में मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें दिव्यांगों के द्वारा बनाई गई उत्पादन खूब लुभा रहा है। यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके द्वारा कुछ प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है, प्रोडक्शन जो है वो खूब लुभा रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा है, जो लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये दिव्यांग यानी गांधी मैदान में ये मेला लगा है, ठीक है। जो भी विकलांग लोग हैं, दिव्यांग है, वो लोग उत्पादन किए हुए हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्ट बना करके और यहाँ पे ला करके ये कर रहे हैं। गांधी मैदान जो मेला लगा था। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में सीता और लौ कुश की वाटिका बनेगी। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नवादा में हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत किया गया। 135 लीटर गंगा जल हर व्यक्ति को प्रतिदिन मिल रहा है। नवादा को गंगा जल यानी कि गंगा जी राजगृह जलाशय से मिल रही है, ठीक है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 18 वर्ष में 4 गुना बढ़ा है। राज्य में 2005 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 75 यूनिट था, जो अब बढ़कर के 329 हो गया है, ठीक है, यानी कि 329 यूनिट, ठीक है। लखीसराय के कजरा बिजली घर से 185 मेगावाट सोलर बिजली का एक उत्पादन 2025 में होने लगेगा। देश में सोलर बिजली का यह सबसे बड़ा भंडार क्षमता वाला यूनिट है। मद निषेध उत्पादन निबंधन विभाग के द्वारा नशा मुक्ति बिहार के लिए 17 दिसंबर 2023 को पटना मैराथन का आयोजन हुआ है। इसमें देश विदेश के प्रतिभागी ने भाग लिया है। कला संस्कृति युवा विभाग ने
भिखारी ठाकुर की जयंती पर लखी चंद्र माझी को राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें बिहार कला पुरस्कार 2023 के तहत प्रदर्शन कला उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया। मैथिली साहित्य अन्य भाषाओं की विद्वान डॉक्टर वासुकीनाथ झा को उनकी पुस्तक बांध संकेतन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करने की घोषणा किया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 21 दिसंबर 2023 को मीठापुर में स्थित मत्स्य अनुसंधान यानी कि मछली के लिए रिसर्च सेंटर होगा, प्रशिक्षण केंद्र होगा, मत्स्य विकास भवन का शुभारंभ किया गया। पटना में मत्स्य विकास भवन बनेगा। कहाँ बनेगा? ये मीठापुर में बनेगा। मीठापुर कहाँ है? पटना के बस स्टैंड जो पुराना वाला था वहां पे, ठीक है। बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो 2023 का पटना में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा बिहार को दी जाने वाली राशि बिहार का 8 साल में 62,000 करोड़ रुपए कम मिले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली ज्योति सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 2023 को श्रेष्ठ दिव्यांगजन का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। फिर से मैं रिपीट करूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली एक ज्योति सिन्हा है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, ठीक है, यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, किन्होंने दिया? राष्ट्रपति ने दिया। लिख देगा कि बिहार के मुख्यमंत्री दिए तो ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बिहार के अभय कुमार को तीसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। कैलेंडर तिथियों के जवाब के लिए यह रिकॉर्ड बनाया गया, ठीक है। दिसंबर 2023 में मुंबई में आयोजित 18वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में अरविंद अकेला उर्फ कल्लू, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अम्रपाली दुबे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अरविंद अकेला उर्फ कल्लू, और जो अभिनेत्री हैं इनको अवार्ड मिला है यानी कि भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स अम्रपाली दुबे को, ठीक है। नवंबर अब 2023 में हम लोग आ जाते हैं। दैट मीन्स अब नवंबर 2023 का जो करंट अफेयर्स है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि जनवरी का आधा मंथ का था, फिर दिसंबर पूरा 1 महीने का था, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नवंबर में एंट्री करते हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे हैं वर्ल्ड फूड इंडिया समारोह में राष्ट्रपति ने बिहार को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने के लिए बिहार को पुरस्कार दिया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार को यह पुरस्कार मिला है, ठीक है। बिहार औद्योगिक निवेश में अग्रणी राज्य है, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए मामले में बिहार में लंबी छलांग लगाई है। और वित्तीय वर्ष 2018-19 की बातें करें, इसके कंपेयर में 2022-23 के बीच बिहार में 76,437 करोड़ का निवेश हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट किया गया है बिहार में, ठीक है। जबकि 38,057 करोड़ की लंबित परियोजना को पुनर्जीवित किया गया। इन परियोजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों को पूरा करने में बिहार देश का अग्रणी राज्यों में से एक है। बिहार में लगभग 40 लाख एमएसएमई का घर है, जो देश में 6ठा स्थान है। देश के कुल 6.33 करोड़ यानी कि 6.33 करोड़ सूक्ष्म लघु और उद्योग में लगभग 5% बिहार में है। 37वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को 8 पदक मिला है। अक्टूबर-नवंबर 2023 में गोवा में आयोजित 37वीं नेशनल गेम्स में बिहार ने 5 कांस्य पदक जीता है, 3 रजत पदक जीता है, ठीक है। इसके साथ ही कुल 8 पदक जीता। बिहार इस गेम में 30वें स्थान पर रहा। पदक विजेता खिलाड़ी का नाम है शशि भूषण, जो 500 मीटर दौड़ में इनको रजत पदक मिला है। ईसा मिश्रा, आशीष कुमार बुसु प्रतियोगिता, इनमें इन लोगों को सभी को क्या मिला है? ईसा मिश्रा, ठीक है, आशीष कुमार बुसु प्रतियोगिता में कांस्य पदक मिला है। जबकि श्रेया रानी ताइक्वांडो रजत मिला है। विवेक प्रकाश ताइक्वांडो में कांस्य पदक मिला है। बिहार को 3 स्वच्छता पुरस्कार। दिल्ली में आयोजित आईएससी फिक्की यानी कि आईएससी फिक्की स्वच्छता सम्मान में बिहार को 3 श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं। ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए बिहार को 3 श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। स्वच्छता के लिए डिजिटल संचार, गंगा ग्राम में संचालित लाइट हाउस
पहल में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत संचालित किया गया है। डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड के हरला पंचायत के मुखिया कोमली कुमारी को अपने ग्राम पंचायत में स्वच्छता के कार्यों के लिए वीमेन चेंज मेकर सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो सर्वाधिक मॉडल ODF प्लस ग्राम पंचायत के लिए भी बिहार का सम्मान मिला है। ठीक है, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। डायट यानी कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से गतिविधियों कराने में बिहार देश में टॉप 3 राज्यों में शामिल है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार की बेटी दुर्गा सिंह को अंडर आयु वर्ग में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक इनको मिला है। ठीक है, यानी स्वर्ण पदक जीती हैं। सड़क हादसे के मौतों के मामले में बात करें तो देश में बिहार जो है 7वां स्थान है। सड़क हादसे में बिहार का देश में 14वां स्थान है, यानी सड़क हादसे में मौत के मामले में बिहार का देश में 7वां स्थान है, जहां सबसे ज्यादा मतलब 7वें नंबर पे हम लोग हैं जहां मौत होता है एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में। ठीक है, इसके बाद सड़क हादसे में बिहार का देश में बातें करें तो 14वां स्थान है। 10,801 सड़क दुर्घटना राज्य में हुई है, यानी कि एक साल में टोटल 10,801 हुआ है, जो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसमें सुधार की जरूरत है। अब क्या ही कीजिएगा, बहुत लोग होते हैं सड़क पे चलते हैं विदाउट हेलमेट चलेंगे, अगर 4 व्हीलर है तो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, बहुत ही ज्यादा फास्ट लगाएंगे। तो ये सब अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। ठीक है, जागरूकता की कमी है। बहुत सारे लोग जान के भी अनजान बनते हैं, तो होगा ही, सीधी सी बात है। भभुआ के मुंडेश्वरी धाम में रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। मिशन दक्ष यानी मिशन दक्ष स्कूलों में मिशन दक्ष जो है, ठीक है, मिशन दक्ष स्कूल में छीजन दर शून्य करने की कमजोर बच्चों का शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मिशन दक्ष चलाया जाएगा। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा दिल्ली में बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट आयोजन किया गया। सिवान की यूसरा फातिमा यानी कि सिवान के रहने वाली यूसरा फातिमा सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुरस्कार लिखने वाली पहली किशोरी बनी है, जिसके लिए उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही कम उम्र की है, लगभग मेरे ख्याल से 15 साल की है ये सिवान की रहने वाली यूसरा फातिमा। आजकल आप लोग न्यूज में देखते ही होंगे कि मीडिया वाले सब इनका न्यूज वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, माता सीता की जन्म स्थली सीतामढ़ी जिला के पुनौरा धाम को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित किया जाएगा। विभागीय योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने में मधुबनी अव्वल और नालंदा सबसे नीचे रहा है। बिहार के परिवहन विभाग में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी किया गया है। 30 नवंबर 2023 को राजगीर महोत्सव आरंभ हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? विजय कुमार चौधरी ने किया। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम लोग अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट कर ले, मतलब करने वाले हैं, ये स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम लोग अक्टूबर 2023 ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, ये सभी फैक्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है गाइज, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, समझ रहे हैं। डॉक्टर रजनीश कुमार के द्वारा ये करंट अफेयर्स का कलेक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी वैसे पढ़ते भी होंगे और वैसे मैंने ऑडियो फॉर्म रिकॉर्ड कर दिया है, तो आप समझ लो कि एक साल का करंट अफेयर्स मात्र 3 महीना में एक साल का करंट अफेयर्स मात्र 3 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 3 घंटे क्या, अगर 1.25 पे अगर सुनिएगा तो 1.5 घंटा में पूरा एक साल का सुन लीजिएगा। आप समझ रहे हैं, पढ़ने बैठिएगा तो उतना टाइम लेगा। मैं यही बोलूंगी कि पहले पढ़िए, जब आपको पढ़ाई में मन ना लगे तब उसका यूटिलाइज कीजिए। मैं भी ऐसी करती हूँ, आप समझ रहे हैं। यानी कि कुल मिला के अपना कंसेप्ट ये है कि भाई समय को वेस्ट नहीं करना है। मेरा ऑडियो बनाने का मतलब यही है कि रिकॉर्डेड रहेगा तो आप आराम से उसे 1 साल 2 जितने भी करंट अफेयर्स है आराम से सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ज्यादा टाइम किल नहीं करते हैं। अक्टूबर 2023 में हम लोग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। बिहार बिजली की घरेलू उपयोग में देश का तीसरा राज्य है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू बिजली उपभोक्ता में बिहार देश में तीसरे पायदान पर आ गया है।
प्रथम स्थान असम है, दूसरा स्थान की बात करें तो झारखंड है, तीसरे पे बिहार है। बिहार के कुल उपभोक्ता में लगभग 90% से अधिक घरेलू उपभोग हो गए हैं। बिहार में उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 92.1 यानी कि 92.1% जो है, और दक्षिण बिहार की बात करें यानी साउथ बिहार में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा 86.8% यानी कि 86 यानी कि 86.8%, ठीक है, यानी कि 86.8% घरेलू बिजली उपभोक्ता हो रहा है। नॉर्थ बिहार में 92.1%, साउथ में बात करें तो 86.8%। साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार, ये दोनों याद रखना है। बिहार के जेल में बन रहे ब्रांड का नाम मुक्ति पड़ा यानी कि मुक्ति पड़ा है, ठीक है, यानी बिहार में जो जेल में बन रहे हैं ब्रांड, जो भी ब्रांड वगैरह बन रहा है, जो भी प्रोडक्शन वगैरह बन रहा है, उसका मुक्ति नाम रखा है लोग, ठीक है। 3 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कारा उद्योग ब्रांड मुक्ति की शुरुआत की। जेल में कैदियों के द्वारा निर्मित सामग्री का प्रदर्शनी भी लगाया गया। जेल में कैदी 100 से अधिक उत्पादन बना रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी गजब का कंसेप्ट है गाइस, कि बिहार में, मतलब आप समझ रहे हैं, ये आप डायरेक्ट इंटरव्यू वगैरह में आप बता सकते हैं कि बिहार ऐसा राज्य है जहां पे ऐसे उन्होंने स्टार्ट करा हुआ है, ठीक है। ब्रांड मुक्ति के नाम से इन्होंने स्टार्ट किया है। जो भी कैदी हैं उनको एक इनोवेशन भी मिल रहा है, सीखने को जुनून भी मिल रहा है, लर्निंग भी बढ़ रहा है, ठीक है, और एक नया अवसर सुधरने का मौका मिल रहा है। तो हर स्टेट में मेरे ख्याल से इसको लागू करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो आप इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं, देन आप मेंस में डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि कैदियों के लिए आपको पता है ना, हर चीज जेलर जो होते हैं या फिर जो जेल में ना कैदियों को कैसे रखा जाता है, एक ही रूम में बहुत सारे रहते हैं, समझ रहे हैं, बहुत ही दशा दुर्दशा है। और उस समय ये वाला स्थिति उन लोग को सीखने को मौका मिल रहा है, सुधरने का मौका मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं तो कहूंगी कि डायरेक्ट आप चाहें तो इस पॉइंट को डायरेक्ट आप मेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कारा उद्योग ब्रांड मुक्ति की शुरुआत की। जेल में कैदियों के द्वारा निर्मित सामग्री का प्रदर्शनी भी लगाया जा रहा है। जेल में कैदी के 100 से अधिक उत्पादन बनाए। बिहार जेल में एक उत्पादन पर काम हो रहा है। किशनगंज की रोशनी परवीन संयुक्त राष्ट्र में भाषण देगी, यानी किशनगंज की रोशनी जो है, रोशनी एक लड़की है, रोशनी परवीन, ये यूनाइटेड नेशन में भाषण देगी। बिहार की किशनगंज की बेटी सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी परवीन 16 नवंबर 2023 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यंग एक्टिविटीज समिट में बतौर स्पीकर भाषण देगी। संयुक्त राष्ट्र के युवा सम्मेलन में पूरे विश्व से मात्र 6 स्पीकर का चयन हुआ है। भारत में एकमात्र रोशनी परवीन की चयन हुआ है। ये बहुत ही खुशी की बात है। रोशनी परवीन की कई वर्षों से बाल सुरक्षा संबंधित कार्य कर रही हैं। इसे बाल विवाह रोकने, ड्रॉप आउट को बच्चियों को स्कूल से जोड़ने के काम कर रही हैं। राष्ट्रपति ने चौथे कृषि रोड मैप 2023-24 का लोकार्पण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की 3 दिवसीय दौरे पर आई और पटना के बाद सभागार में 18 अक्टूबर 2023 को चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति ने मोतिहारी में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय, पटना एम्स, गया में स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा ली। बिहार में देश के कुल 4% ही राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अकॉर्डिंग देश में अभी राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच में भागीदारी 4.04% है। प्रत्येक वर्ष इसमें बिहार की भागीदारी कमती जा रही है, यानी बहुत ही ज्यादा कम होता जा रहा है गाइस। ये बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए। बिहार में प्रति लाख आबादी पर एनएच 5.2 किलोमीटर यानी 5.2 किलोमीटर है। बिहार में मात्र 5358 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर एनएच के मामले में बिहार की भागीदारी 56.9% है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विश्व के 206 सबसे खराब ट्रैफिक वाले शहर में बिहार के 2 शहर है, जो आरा है और बिहार शरीफ है, जिसका बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लगा रहता है। वो कौन है? आरा, सेकंड है बिहार शरीफ, ठीक है। यानी कि 206 सबसे खराब शहरों में बिहार के 2 शहर भी है। अब कितनी दुख की बात है आप समझ सकते हैं। भारत के कुल 8 शहर सूची में आरा के 7वां रैंक है और बिहार शरीफ का 8वां है, समझ रहे हैं। जीविका का सूबे में पहला मखाना उद्योग सहरसा में खुलेगा। सहरसा जीविका महिला किसान उत्पादन कंपनी लिमिटेड के तहत उद्योग खुलेगा। सितंबर अक्टूबर 2023 में चीन के
हांगझोउ में आयोजित एशियन गेम्स बिहार के 5 खिलाड़ी राज्य को गौरवान्वित कर रहे हैं। इनके नाम है शैलेश कुमार पैरा हाई जंप में, मोहम्मद शम्स आलम पैरा स्विमिंग में, श्वेता शाही रग्बी में, आकाश कुमार फेसिंग में और मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी पैरा साइकिलिंग में। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में कृषि में बिहार के मुजफ्फरपुर देश में अव्वल स्थान पर है। विश्व के शीर्ष वैज्ञानिक में पटना के 22 प्रोफेसर को शामिल किया गया है। पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय ट्रैवल और टूरिज्म फेयर संपन्न हुआ है। सीएम उद्यमी योजना के तहत रेडीमेड कपड़ा उद्योग हब बनेगा बिहार में। ठीक है। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई है। पैतृक गांव सीताब दियारा से ही जेपी ने जनेऊ तोड़ो आंदोलन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्योंकि जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड हर साल आते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करूं, 11 अक्टूबर यानी कि 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई है। पैतृक गांव इनका कहाँ है? सीताब दियारा है। और जेपी जो थे यानी जयप्रकाश नारायण, ये जनेऊ तोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किए गए थे? तो इनका जो पैतृक गांव है सीताब दियारा, वहां से, ये याद रखना है। मनेर पटना की बहू शिप्रा सिंह ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 46वें मिस यूनिवर्स मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी सब टाइटल और क्राउन जीती है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि शादीशुदा आजकल महिलाएं भी मतलब जो मैरिड वीमेन है वो फॉरेन कंट्री में, बिहार के जलवा है, क्रिएटिविटी है, ये गजब की, मतलब बहुत ही ज्यादा वीमेन इंपावरमेंट में ये डायरेक्ट पॉइंट लिखा जा सकता है मेंस में। ठीक है। 18 अक्टूबर 2023 को बेगूसराय के सिमरिया में जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा ने कल्पवास मेले शह अर्धकुंभ का उद्घाटन किया है। मेला लगभग 1.5 महीना चलता है। राष्ट्रपति ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार बिहार के पंकज त्रिपाठी को फिल्मी मिमी के लिए दिया गया है। पंकज त्रिपाठी को किस फिल्म के लिए दिया गया है? मिमी के लिए। बिहार के वैशाली के प्रमोद भगत ने एशियाई पैरा खेल इंडोनेशिया में पैरा बैडमिंटन में 3 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण है, 2 कांस्य पदक है। ठीक है। कौमुदी महोत्सव यानी कि कौमुदी महोत्सव से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। इसका आयोजन 28 अक्टूबर 2023 को पटना सिटी में हुआ। भागलपुर के त्रिशा झा एशिया से अमेरिका तक गरीब बच्चों को शिक्षित कर रही हैं और इसके लिए त्रिशा को द प्रेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। त्रिशा टेक्सास शहर के केटी में स्थित जॉर्डन हाई स्कूल की छात्रा है। यह अवार्ड 4000 से अधिक घंटों के सामाजिक कार्यों के लिए मिला है। 6 अक्टूबर 2023 को पटना हाई कोर्ट के जस्टिस विपुल एम पंचोली की अध्यक्षता में विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें किशोर कुणाल सहित 3 पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में भीम संसद रथ को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ रथ को भीम संसद रथ के नाम से रवाना किया। इस रथ के द्वारा गांधी जी और अंबेडकर के आदर्श, विचार और कार्यों से लोगों को अवगत कराया जा रहा है, अवेयरनेस कराया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में खेले गए सब जूनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप टियर 2 का खिताब दिल्ली को हरा करके बिहार ने जीता है। ठीक है, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में खेले गए सब जूनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप टियर 2 का खिताब दिल्ली को हरा करके बिहार ने जीता है और बिहार के टीम के कप्तान आयुष कुमार थे। ठीक है, जिन्होंने एकमात्र गोल किया है। बिहार के आशा कार्यकर्ता कल्पना कुमारी सेविका ललिता कुमारी को तत्कालीन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सम्मानित किया। यानी कि 2023 की हम बातें करें, अभी तो रिसेंट जो चुनाव हुआ है 2024 में, तो उस समय तो स्मृति ईरानी हार गई थी, तो ये 2023 का है, तो आपको वैसे याद रख लेना है, करंट अफेयर्स में है। बिहार के आशा कार्यकर्ता कल्पना कुमारी सेविका ललिता कुमारी को तत्कालीन केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सम्मानित किया। इसे अति गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए प्रबंधन और रिफरल सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। बिहार के 10 जिलों में सीड हब बनाया जाएगा। राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में भोजपुर टीम विजेता बनी है। आकांक्षी जिलों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में पूर्णिया जिला शीर्ष रहा है। केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा बरौनी रिफाइनरी 9 MMTPA से
कम क्षमता की श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ इफानी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार मिलेगा। 17 अक्टूबर 2023 को खिलाड़ियों के प्रतिभा निखारने के लिए गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना की शुरुआत हुआ। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स होता है आपका समाप्त। अब हम लोग बिहार की कुछ योजना देख लेते हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, यहां से डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहां से देख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बिहार की योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना या हर घर गंगा जल योजना 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर से गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की। गंगा जल आपूर्ति योजना लागत 4475 करोड़ रुपए है। वर्ष 2019 में कैबिनेट में इस योजना को पारित किया गया था। गंगा जल उदह योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गया बोधगया गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत किया। तो आपको इसमें फैक्ट क्या क्या याद रखना है, गंगा जल आपूर्ति योजना का हर घर गंगा जल योजना कब शुरू किया गया था, 27 नवंबर 2022 को किसने किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। कहां से स्टार्ट किया गया था, तो राजगीर से किया गया था। ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद पूछेगा कि इसमें अगर ऐसे लागत तो पूछेगा नहीं, लेकिन इनकेस अगर पूछता भी है तो 4475 करोड़ की लागत है। वर्ष 2019 में कैबिनेट में इस योजना को पारित किया गया था, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछ सकता है इसका शुरुआत जो है, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि गंगा जल जो योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई थी, तो 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया था। कहां से किया था, फिर ये बोधगया से किया था। तो एक है 27 नवंबर में, तो 27 नवंबर 2022 से राजगीर में किया गया, फिर 28 नवंबर को बोधगया से शुरू किया गया। तो ये याद रखना है, पहला राजगीर दूसरा बोधगया, ठीक है। फिर इसके बाद इसके बाद हो जाएगा बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत हुआ। राम सागर के घरों में जाकर हर घर गंगा जल पहुंचाने का शुभारंभ 15 दिसंबर 2023 को किया गया। तो 3 फैक्ट है इसमें याद रखना है। गंगा जल योजना की शुरुआत कब हुआ, 27 नवंबर 2022 को। कहां से स्टार्ट किया गया था, राजगीर से किया गया था, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें आ जाएगा आपका सेकंड जो है 28 नवंबर 2022 को बोधगया से स्टार्ट हुआ था गंगा जल हर घर गंगा जल योजना। फिर तीसरा जो है ये स्टार्ट हुआ था 15 दिसंबर 2023 को। तो तीनों फैक्ट है। जो 15 दिसंबर 2023 को स्टार्ट किया गया था, ये राम सागर के घर से जाकर के वहां से स्टार्ट हुआ था। तो नाम पूछ लेगा, किसी और का नाम रख देगा, तो ये याद रखना है। फिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नवादा में हर घर गंगा जल योजना का लोकार्पण किया है, ठीक है। ये याद रखना है। मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ये बिहार की योजना है। मेडल लाओ और नौकरी पाओ, युवा की रुचि खेल के प्रति बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने मेडल लाओ नौकरी पाओ के तर्ज पर बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ी को सीधे नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में मेडल पाने वाले खिलाड़ी को सीधे नौकरी दी जा रही है। बिहार लघु उद्यमी योजना जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार के 94 लाख गरीब परिवार के एक सदस्य को रोजगार और उद्यमता के लिए 2-2 लाख रुपए अनुदान दिए जाएंगे। जनवरी 2024 में इस योजना की राज्य कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान किया गया। यह योजना 5 वर्षों के लिए लागू है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 5 फरवरी 2024 को पटना में बिहार उद्यमी योजना को शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, यानी कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना जो है, बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत बिहार राज्य स्वास्थ्य प्रणाली डिजिटलीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया, ठीक है। इस योजना के जरिए स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है नवाचारी सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि स्वास्थ्य समाधान का क्रियान्वयन किया गया, ठीक है, करने का। मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना, इस योजना के तहत 12 मासी सड़कों के निर्माण के जरिए 100 या अधिक आबादी वाले 7209 गांवों के पथ संपर्क उपलब्ध होगा, जिसके बाद बिहार सभी जिलों में 8283 किलोमीटर सड़कों का 5 वर्षों तक नियमित रख रखाव किया जाएगा। इसमें कुल परियोजना का जो लागत है, एक्सपेंडिचर है, वो कितना है, 90 यानी कि 9026 करोड़ रुपया, ठीक है। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, इस योजना आगम क्षेत्रों तक आबाद तेज और सुविधाजनक जन परिवहन प्रणाली के लिए
बिहार सरकार का अग्रणी कार्यक्रम है। पूरे राज्य में सड़क नेटवर्क के विकास के साथ यह योजना बसों की खरीद के लिए सब्सिडी 5 लाख उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 15 सितंबर 2022 को पटना के मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद सीएम ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ किया गया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव भी उपस्थित थे। ठीक है, यानी कि जब ये 2022 की बातें हो रही है। ठीक है, 2 वर्ष में 1.10 लाख ग्रामीण वार्डों में 12 लाख स्ट्रीट लाइट लगेंगी। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत यह योजना लाई गई और राज्यों के सभी यानी कि 8,406 पंचायत के वार्डों में सोलर लाइट लगेगी। अब हम लोग आ जाते हैं मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। तो 7 निश्चय पार्ट 2 का ही ये हिस्सा है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना का उद्देश्य है राज्य के बड़े पैमाने पर उपलब्ध चौर भूमि मत्स्य आधारित समेकित जल कृषि विकसित करना, जिसके अव्यय हरित पड़े चौर संसाधन में मछली पालन के साथ साथ कृषि बागवानी, कृषि वानिकी, इसका उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इस योजना के अंतर्गत लाभुक जो है जिनको लाभुक का मतलब होता है जो इस योजना को लाभ ले सकते हैं, उनको चौर विकास और उद्यमी आधारित चौर विकास का क्रियान्वयन किया जाना। बिहार समग्र व्यय विकास योजना, ये कब स्टार्ट किया गया था? 2022 में। क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह योजना पशु और मत्स्य विभाग के द्वारा, गाइज ये डायरेक्ट आपको डिपार्टमेंट पूछ लेता है कि बिहार समग्र विकास योजना लिखेगा ग्रामीण मंत्रालय है, सड़क परिवहन मंत्री है, ऐसे करके पूछ लेगा। तो ये जो है बिहार समग्र व्यय विकास योजना पशु मत्स्य विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये याद रखना है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के किसानों, बेरोजगारों, युवा और महिला के लिए 2-4 दुधारू पशु इकाई डेयरी फार्म खोलने के ST SC अति पिछड़ा वर्ग 75%, अन्य वर्गों के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के यानी कि 8 लाख रुपए से लेकर के यानी कि ये 25,03,800 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी कि 8 लाख से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, और कहां तक कितना तक जाएगा? 25,03,800 रुपए की सब्सिडी मिलेगा। नदी 25 लाख नहीं होगा गाइस, फिर से मैं बोलूं। बिहार समग्र व्यय विकास योजना जो है 2022 में शुरू हुआ था। डिपार्टमेंट पूछेगा तो मत्स्य विभाग। ठीक है, इसके बाद जो भी दुधारू पशु हो गया, डेयरी फार्म हो गया, ये सब खोलने के लिए मतलब जो भी बेरोजगार हैं, युवा महिलाएं जो भी हैं उनको यानी कि दुधारू पशु के लिए डेयरी फार्म वगैरह खोलने के लिए जो ST SC है उनको पिछड़ा वर्ग के लिए 75% मिलेगा सब्सिडी, और जो अन्य वर्ग हैं उनको 50% मिलेगा। सब्सिडी जो स्टार्ट होगा यानी कि 80,000 रुपए से लेकर के, ठीक है, और ये मिलेगा 2,53,800 रुपए। ठीक है, उस समय मेरे से थोड़ा गलत हो गया, हम 25,000 समथिंग बोल दिए थे, 25 लगे, वो गलत था। 25 यानी कि 2,53,800 रुपए की सब्सिडी मिलेगा। नदी मत्स्य पालन यानी कि रिवर रेंची कार्यक्रम चिन्हित नदियों के प्रजनन मछलियों इकट्ठा करना, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इकट्ठा की गई है मछलियों का कृत्रिम प्रजनन कराना। ठीक है, तो ये सारे हैं। फिर इसके बाद हरित जीविका, हरित बिहार जीविका ने पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 की शुरुआत की है और इसका लक्ष्य 2021-22 में 1.5 करोड़ पौधे लगाना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान देख लेते हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण, और इस अभियान का लक्ष्य बिहार में स्वच्छता का पूर्ण आच्छादन सुनिश्चित करना है। बिहार में खुले में शौच से मुक्त करने के लिए समर्पित है। वर्ष 2016 में ग्रामीण विकास विभाग को इस कार्यक्रम को सौंपा गया था। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, इस योजना के तहत सारे चापाकल को हटा करके शहरी क्षेत्रों में नल के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, मुख्यमंत्री फेलोशिप राज्य के विश्वविद्यालय में PhD कर रहे हैं 400 छात्रों को 10,000 रुपए महीना सरकार देगी। एक वित्तीय वर्ष में 400 शोधकर्ता को फेलोशिप दिया जाएगा। बाल हृदय योजना 2 अप्रैल 2021 को बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत बाल हृदय योजना आरंभ किया गया। इस योजना की शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किए। इस योजना के अंतर्गत वैसे बच्चों का मुफ्त इलाज कराना है
जिसके दिल में छेद है, हृदय में छेद के साथ साथ जन्म लेने वाले 25 बच्चों को उनके परिजनों के साथ अहमदाबाद गुजरात भेजा जाएगा। राजकोट और अहमदाबाद के चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल प्रशांति मेडिकल सर्विसेज और रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा एमओयू हुआ, यानी एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बिहार में स्वामित्व योजना यानी केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2021 को पंचायत दिवस, यानी 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती दिवस। ठीक है, पंचायत दिवस, ये याद रखना है। तो बिहार स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के द्वारा स्वामित्व योजना यानी कि 24 अप्रैल 2021 को पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे होगा और मैपिंग किया जाएगा। फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनकी जमीन से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंकों में लोन की सुविधा भी मिलेगा। बाल सहायता योजना, बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 30 मई 2021 को आरंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ओटीआई स्कीम जो है बिहार में सड़क निर्माण के इतिहास में प्रथम बार वन टाइम इंप्रूवमेंट स्कीम, यानी ये जो है ओटीआई का मतलब होता है वन टाइम इंप्रूवमेंट स्कीम। ये सड़क का निर्माण होगा मुंगेर से मिर्जापुर तक। सड़क का जुड़ाव जो है पूर्वी बिहार को लेकर के पश्चिम बंगाल और झारखंड से होगा। ठीक है, सघन पौधारोपण अभियान, वित्तीय वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के लोगों को रोजगार मुहैया कराना, हरित आवरण को बढ़ावा देना, और अभियान के तहत योजना का नाम सामाजिक वानिकी योजना है। ठीक है, गंगा जल उदय योजना, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत क्रियान्वित गंगा जल उदय योजना, उद्धव योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा सभी लोगों को गंगा के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस योजना की घोषणा किया। दिसंबर 2019 में कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दिया था। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क उद्योग विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजना के तहत बने उद्यमियों के उत्पादन प्रदर्शन के लिए इसे आरंभ किया गया था और राज्य का पहला उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिसर पूर्णिया में बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कुछ और इनिशिएटिव है उसको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा स्वरोजगार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ 18 जून 2021 को किया गया। इस योजना के तहत युवा को रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का ऐलान 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इसका लाभ हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख रुपए जो है केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे और महिलाओं को इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना है। ठीक है, अन्य को केवल 1% ब्याज देना है। ठीक है, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 27 मार्च 2020 को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 6,000 रुपए सम्मान पेंशन के रूप में दिया जाएगा, यानी दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को पेंशन दी जाएगी। ठीक है, ये बिहार सरकार के द्वारा 2020 में स्टार्ट किया गया था। 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस जो रखते हैं उन पत्रकारों को पेंशन दिया जाएगा। 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को ये लाभ दिया जाएगा। प्यार का पौधा अभियान जो है बिहार सरकार के पर्यावरण वन विभाग, ये आपसे पूछ देगा कि किस मंत्रालय द्वारा, तो याद रखना है कि प्यार का पौधा अभियान जो है बिहार सरकार ने स्टार्ट किया है और ये पर्यावरण वन विभाग के द्वारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये पूछेगा कितने तारीख को, तो 16 फरवरी 2020। 16 फरवरी को गाइज वैलेंटाइन डे आता है ना, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्यार का पौधा अभियान। ठीक है, तो ये याद रखना है। पटना में आरंभ किया गया जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने गरीब लोगों को उपहार में पौधा दें। ये बिल्कुल सही बात है गाइस, जब किसी से मिलिए तो उसको पौधा गिफ्ट कीजिए।
सबसे पहले कि वो जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा एक याद भी रहेगा कि मेरे को किसी ने दिया था गिफ्ट में ये पौधा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका नाम याद रखना पड़ेगा, नाम भी याद रहे, अरे फलाने ने मेरे को गिफ्ट दिया था। जितने बड़ा होगा अगर मान लो और भी उसका याद आएगा। तो कहने का मतलब वैलेंटाइन डे के दिन ये बहुत ही अच्छा, मेरे को तो बहुत अच्छा कंसेप्ट लग रहा है बिहार सरकार के द्वारा कि प्यार का पौधा अभियान वैलेंटाइन डे के दिन इन्होंने स्टार्ट करा 2020 में। तो ये बहुत ही अच्छा है। और आप जब भी किसी से मिले, अपने दोस्त से मिले, कलीग से मिले, फ्रेंड सर्कल में किसी से भी मिले, ठीक है, तो अगर पौधा गिफ्ट करते हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि क्या है ना कि कहते हैं ना पॉल्यूटेंट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए ग्रीनरी बहुत जरूरी है। देखते हैं आप जैसे कि आप चंडीगढ़ में चले जाइएगा, वहां पे बहुत ही ज्यादा वहां का कंसेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ दैट वहां पे क्या है ना, रोड के साइड में आप इतने सेक्टर डिवाइड है ना कि आप पहचान नहीं सकते हैं कि हम कौन सा सेक्टर में आ गए। लिखा हुआ तो रहता है लेकिन सब जगह का रूट एक ही है, क्योंकि वहां पे ना हर रूट में देखिएगा पेड़ लगाया रोड के किनारे, इतना बेस्ट लगता है कि मैं क्या बताऊं। अगर अपने बिहार में भी वैसा हो तो और बेटर है। आप समझ रहे हैं, पॉल्यूटेंट को कंट्रोल किया जा सकता है और आपको तो पता ही है उससे बेनिफिट कितना होता है। पॉल्यूटेंट नहीं होगा उससे बीमारियां नहीं होंगी, ऑक्सीजन मिलेगा, बहुत सारी चीजें बेनिफिट है। और जब लोग स्वस्थ रहेंगे तो मतलब कहते हैं ना मतलब अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, वो पैसा बचेंगे तो लोग अपने एजुकेशन में खर्चा करेंगे, लोग अपने आगे बढ़ने में खर्चा करेंगे। आप समझ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो गाइज ये सारा रहा आपका करेंट अफेयर्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कुछ और योजना है, इसमें लगभग मेरे ख्याल से कल उसको हम लोग टोटल फाइनल कर देंगे। बिहार सरकार के द्वारा कुछ और इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया है, जैसे कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, प्रधानमंत्री घर तक फाइबर हो जाएगा, गरीब कल्याण योजना, और भी सारा है इसमें जो हम लोग या फिर एक हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं गाइज, हालांकि 4-5 मिनट में होगा नहीं, तो इसे हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। एंड बाकी जो रहेगा वैसे तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दी है अक्टूबर तक का, प्लस कुछ हम लोग आधा से ज्यादा हम लोग आज बिहार की जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव है जो स्टार्ट किया गया है वो हम लोग कंप्लीट किए हैं। बाकी कल हम लोग कुछ देख लेंगे, जितना बाकी रहेगा कल लास्ट अंतिम वीडियो बनेगा जिसमें पूरा फाइनल कर देंगे A to Z, ठीक है। इसके बाद हम लोग लगभग इसमें MCQ हो जाएगा, एक मिनट हम देख के बता देते हैं। इसमें टोटल MCQ 670 है गाइज, तो ये सारा हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपको सभी प्रोवाइड करा दें। MCQ करा देंगे जितने अभी हम ऑडियो फॉर्म में आप लोग को बताएं, ऑडियो फॉर्म वगैरह रिकॉर्डिंग की है तो ये आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, देन MCQ लगाइएगा। जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को पूरा कंप्लीट हो जाएगा बिहार करंट अफेयर्स। इसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल देख लेंगे। वैसे हम लोग हिस्ट्री लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जब एंशिएंट मेडाइवल कर रहे थे तो बिहार का भी जितने भी था वो भी हम लोग कंप्लीट किए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बिहार स्पेशल में मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह बाकी रहेगा, ज्योग्राफी बाकी रहेगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, सेंसस से रिलेटेड, तो जो भी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा सब कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइज। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप जो भी कोई अगर नए जुड़े हो तो। एंड मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इसके बाद मुझे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कराइए कंप्लीट, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, राइट, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, क्वेश्चन आंसर चाहिए, क्या चाहिए, आप सभी कमेंट में मेरे को बताइएगा। ओके गाइज, तो जब तक लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।